हेलो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी की कक्षा और कक्षा 10 की हिंदी में हम लोग 2 पाठ आज अध्ययन करेंगे। इसमें गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और गोस्वामी तुलसीदास के इस पाठ में हम लोग जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करने के पश्चात उनका जो पाठ है धनुष भंग और वन पथ पर, इधर हम लोग अग्रसर होंगे। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्त कि जिस तरह से आप लोगों को पिछली कक्षा सूरदास का समझ में आ गया है, अब यह भी आ जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग आगे चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास की ओर और इसमें हम लोग गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आदि के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे और अच्छी प्रकार से हम लोग सीखेंगे। अध्याय नंबर 2 और हिंदी में कक्षा 10 की हिंदी है, इसमें अध्याय नंबर 2 गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हम लोग सीखेंगे क्या कि इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं, फिर इसके बाद जीवन परिचय देख लेंगे। कवि का संक्षिप्त परिचय, कवि के संक्षिप्त परिचय में है क्या, तो जन्म है। इनका जन्म संवत 1554, कौन सा संवत, विक्रम संवत, और जब सन में निकालेंगे तो 1532 ईस्वी हो जाता है। इनका जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश। बचपन का नाम राम बोला। इनके माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। इनकी मृत्यु सन 1680 विक्रम संवत में और सन में लेंगे तो 1623 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम क्या था, तो देखते हैं। इनके गुरु का नाम था स्वामी नरहरिदास। यह लिखते किस विधा में है, यानी इनके लिखने की विधा क्या है, तो इनके लिखने की विधा है काव्य। यह गद्य में कि पद्य में, तो आप लोग उत्तर देंगे पद्य में सबसे ज़्यादा अपनी लेखनी यानी कलम को चलाया है, गद्य में 9 के बराबर। इनकी शिक्षा किसके द्वारा की गई है, तो इनकी शिक्षा संत बाबा नरहरिदास के द्वारा, या इनके गुरु का नाम जो नरहरिदास था वही इनको शिक्षित करने का काम किए थे। ये किसकी इनको शिक्षा दिए तुलसीदास को, वेद, वेदांत, दर्शन, भक्ति, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा स्वामी नरहरिदास ने गोस्वामी तुलसीदास को दिया था। ये जो रचना करते हैं, इन रचनाओं में कितनी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो रचनाओं में 2 भाषा, एक है अवधी, दूसरा ब्रज। रचनाओं में यह 2 भाषा का प्रयोग करते हैं, पहला वाला अवधी भाषा, दूसरा वाला ब्रज भाषा। शैली क्या रहती है, तो इनकी शैली है छप्पर, दोहा, चौपाई, गीत, कवित्त और सवैया शैली है। इसके पश्चात आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस, यह इनकी रचना भी है। दूसरा रचना जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न आदि। इनका साहित्य में स्थान क्या है, तो साहित्य में श्रेष्ठ भक्त के रूप में जाने जाते हैं, ज्ञानी के रूप में जाने जाते हैं, विचारक के रूप में जाने जाते हैं, लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं, दार्शनिक के साथ साथ मानव जीवन के सफल पारखी के रूप में और सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में गोस्वामी तुलसीदास को स्वीकार किया जाता है। अभी तक
हम लोगों ने सीखा गोस्वामी तुलसीदास के बारे में संक्षिप्त परिचय, उनका जीवन भी देखा, उनकी रचना भी देखें, शैली को भी देखें। अब हम लोग उनके विस्तृत जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, शैली तथा रचनाओं के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, तैयार हो जाइए, आगे हम लोग चलते हैं तुलसीदास के जीवन पर और इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। तुलसीदास दिखाई दे रहे हैं, ये रहे तुलसीदास। पीछे सूरदास को देखें। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। राम भक्ति शाखा के अग्रणी कवियों में या राम भक्ति शाखा में सबसे आगे स्थान रखने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म और उनके माता पिता का नाम, उनके बारे में और जितनी किंवदंतियां प्रचलित हैं सबके बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। आइए मेरे दोस्त, हुलसी के लाल तुलसी पिता आत्माराम दुबे के बारे में हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। और जो हमने पीछे पंक्ति कहा उस पर गौर कीजिएगा। बहुत अच्छी पंक्ति हमने आपको एक छोटे से वाक्य में दिया। वाक्य का वह एक अंश था जिसे वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश में कभी कभी आप जब लिखिएगा जीवन परिचय तो वाक्यांशों को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, यानी हिंदी में कहते हैं उसे दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह में उसे बंद कर दीजिएगा, छिपा दीजिएगा। उसमें लिखेंगे, रखेंगे और नंबर अच्छा मिलता है कभी कभी। आइए देखते हैं किसके बारे में, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में क्या है, शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। हमने बताया पहले भी, अभी भी हम बताए हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं और अनेक लोगों में मतभेद है। कोई बताता है कि आज जन्मे हैं, कोई बताता है कल जन्मे हैं, कोई बताता है 10 साल बाद जन्मे हैं, कोई बताता है कि इस समय जन्मे, कोई बताता है 15वीं सदी में, कोई 16वीं सदी में, कोई 15वीं का उत्तरार्ध बताता है, कोई 15वीं का पूर्वार्ध बताता है, कोई 15वीं का मध्य हिस्सा बताता है। किसका माना जाए? किसी का नहीं। तो किंवदंतियों और अनुश्रुतियों के आधार पर जो कुछ प्रामाणिक साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर इनके जीवन के बारे में मतभेद है। आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। चलिए देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के बारे में 3 मत हैं कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था। यह मत है, ठीक है। तो चलिए, पहला मत क्या था? गोसाई विट्ठलनाथ वाली बात होगी और वह अष्टछाप के कवियों में अग्रणी है। गोसाई विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ सूरदास के समकक्ष कवि थे। आइए हम लोग देखते हैं क्या। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। मूल गोसाई चरित, तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। 2 मत है, एक मत है तुलसी चरित, एक मत है मूल गोसाई चरित। इसमें गोस्वामी तुलसीदास को राजापुर का बताया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास कहाँ के हैं? राजापुर के हैं। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को ही गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान मानते हैं। एक है शिव सिंह सेंगर, एक है राम गुलाम द्विवेदी। ये लोग भी तुलसी चरित तथा मूल गोसाई चरित की क्या करते हैं? तुलसी चरित और मूल गोसाई चरित का अनुसरण करते हैं और कहते हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर है मेरे दोस्त? राजापुर। आगे देखिए, लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सोरो को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। एक है लाला सीताराम, दूसरा गौरी शंकर द्विवेदी, तीसरा राम नरेश त्रिपाठी, चौथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज। ये लोग सोरो नामक स्थान को, किसको? सोरो, तुलसीदास का जन्म स्थान मानते हैं। जिस प्रकार से
सूरदास में मतभेद था सिही स्थान को लेकर, उसी प्रकार से सोरो नामक स्थान को लेकर तुलसीदास के बारे में क्या है मेरे दोस्त, मतभेद है। चलिए देखते हैं क्या हुआ। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा से कथा सो सुकर खेत। गोस्वामी जी की इस उक्ति को ये विद्वान प्रमाणिक मानते हुए सुकर खेत का अभिप्राय सोरो मानते हैं। ये जो मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी सो सुकर खेत, यह जो तुलसीदास की पंक्ति है, इस बात को अनेक लोग प्रमाणिक मानते हैं और कहते हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, सोरो है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी अभिमत है कि सुकर खेत को ब्रह्म से सोरो समझ लिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि ये जो सुकर खेत है, कई लोगों ने इसे भ्रमवश, भ्रम के कारण क्या समझ लिया है, सोरो समझ लिया है। लेकिन प्रचलित रूप में तुलसीदास का जन्म संवत 1554 और वी का अर्थ होगा विक्रम संवत। वी का अर्थ क्या होगा, विक्रम संवत। तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1554 की श्रावण मतलब सावन महीना के, शुक्ल पक्ष मतलब अजोरा पाख के सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रचलित है। तो क्या दोहा है, अब इसको हम लोग देखने का काम करते हैं। चलिए 1554 बीसे इनके जन्म के संबंध में दोहा है। 1554 बीसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरयो शरीर। 1554 का मतलब 1554, बीसे मतलब विक्रम संवत, बीसे मतलब विक्रम संवत। 1554 विक्रमी संवत में कालिंदी माने नदी का नाम है। कालिंदी माने अर्थ होता है यमुना नदी। कालिंदी माने यमुना। यमुना नदी के तीर पर 1554 विक्रमी संवत में सावन महीना के शुक्ल पक्ष के सप्तमी यानी 7वीं तिथि को तुलसीदास ने क्या धारण किया, धरयो माने धारण किया क्या, शरीर। तुलसीदास ने किसको धारण किया, शरीर को धारण किया। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं। अब इसमें बताया क्या जाएगा। देखिए इनका जन्म जब हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। अब सुनिए, इनके जन्म के विषय में बताया गया है कि जब ये जन्म लिए तो इनका दांत भी जामा था। ये 5 वर्ष के बालक के समान प्रतीत होते थे और ये अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लिए थे। इस कारण इनके पिता ने डर के कारण इन्हें अपने घर से निस्तारित कर दिया यानी निकाल दिया। अभी बालक थे, ले जाकर रख दिया जंगल में। मिला यह छोटा सा बालक नर हरिदास जी से। उन्होंने इस छोटे से बालक का पालन पोषण किया। आगे चलकर इनका नाम रखा राम भोला। जब ये जन्म लिए थे तो राम शब्द का उच्चारण किए थे, इस कारण इनका नाम रखा गया राम बोला। और राम बोला आगे चलकर नर हरिदास की कृपा से शिक्षा दीक्षा लेने के पश्चात राम की गाथाओं का गान करने लगे और यही गाथा का गान करने के कारण इन्हें अगला नाम दिया गया गोस्वामी तुलसीदास। आगे चलते हैं, कहाँ, हाँ 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे, दांत सब मौजूद थे। जन्मते ही इनके मुख से राम शब्द निकला। अभी हमने बताया भी
और लोग इन्हें रामबोला कहने लगे। जब इन्होंने जन्म लेने के पश्चात राम शब्द का उच्चारण किया तो लोग इन्हें रामबोला कहने लगे। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिया गया। इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली नामक कन्या के साथ हुआ। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसीदास रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि प्रेमातुर तुलसीदास अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ससुराल जा पहुंचे। पत्नी ने इनके लिए उन्हें बहुत फटकारा। फटकार में इन्हें वैराग्य हो गया। इसके बाद ये काशी के विद्वान शेष सनातन से तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या, चित्रकूट अधिक व्यतीत हुआ। संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को मर गए। इनके बारे में मैं भी बताता हूँ। अभी तक जितना ये पढ़े हैं ठीक है, अब आगे सुनिए। इनका जन्म हुआ। जन्म के पश्चात देखा गया इनके पूरे दांत मौजूद हैं। पूरे अच्छी प्रकार से ये एक दिन के जन्मे हुए बालक के समान न दिखकर 5 वर्ष के बालक के समान दिखाई देते थे। इस कारण इनके पिता ने और माता ने राक्षस समझा और राक्षस समझकर इन्हें त्याग दिया। त्याग देने के पश्चात एक दासी लेकर गई स्वामी नरहरिदास जी के दरबार में। नरहरिदास और उस दासी ने उस छोटे से बालक का पालन पोषण किया, जिसे रामबोला लोगों ने नाम दिया था। इनका विवाह पाठक जी की पुत्री रत्नावली से हुआ। रत्नावली से ये इतना प्रेम करते थे कि एक दिन बिना बताए ही रत्नावली अपने मायके चली गई। उस रत्नावली का पीछा करते करते तुलसीदास पहुँचे और पहुँचते कैसे हैं तो किंवदंती प्रचलित है, जिसे अनुश्रुति कहा जाता है। मैं भी बता देता हूँ। बताया क्या जाता है कि जब ये गए तो नदी में बाढ़ आई थी। नदी को कैसे पार किए तो बताया जाता है कि एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। मृत व्यक्ति का शरीर, जिसे मुर्दा कहते हैं या शव कहते हैं, उस पर बैठकर नदी को पार कर लिए। जाने कि ये केला है, उस पर बैठकर नदी को पार किए। नदी को पार करने के पश्चात गए घर, अपने ससुराल पहुँचे। ससुराल पहुँचने के बाद देखा कि दरवाजा और किवाड़ उवाड़ बंद है, कपाट बंद है। तुलसीदास पीछे गए और पीछे से दीवार को पार करके प्रवेश किए। पार कैसे किए तो उस दीवार पर बारिश हो रही थी, उस पर एक सर्प लटका था। बताया जाता है अनुश्रुति। सर्प को पकड़कर यह उस दीवार को पार किए और कहाँ गए? आंगन में गए और किससे मिले? रत्नावली से मिले। रत्नावली ने उन्हें डांटा, फटकारा और तुलसीदास को कहा कि लाज न आई आप ही दौड़े आए पीछे या भाग आए पीछे। मतलब हे तुलसीदास, आपको लाज नहीं आई है जो आप मेरे पीछे भागकर चले आए हैं। इस बात ने तुलसीदास के हृदय को चीर दिया। द्रवित हुए। उसी स्थान पर रत्नावली ने फिर एक बात कहा। वह बात क्या थी कि अस्थि चर्म मम देह यह तासो ऐसी प्रीत
अस्थि चर्म मम देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। इसका अर्थ यह हुआ कि अस्थि माने हड्डी, चर्म माने चाम, अस्थि चर्म, मम माने मेरी, देह माने देह, हड्डी और चाम से बनी इस शरीर से हे तुलसीदास आपको इतना प्रेम है, यदि आपको नेक जो होती राम से, यदि आपको राम से लगाव होता तब आपको इतना डर ही नहीं लगता, या इतना डर क्यों होता। तभी से बताया जाता है कि तुलसीदास के मन में वैराग उत्पन्न हुआ और अनेक स्थानों का भ्रमण करने लगे, अनेक संतों से मिलने लगे, सीखने लगे, और ये काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अपना सबसे ज़्यादा समय बिताया, और राम के प्रति इन्हें प्रेम हुआ और इन्होंने अपनी पूरी लेखनी को राम के प्रति चला दिया। एक लेखनी में उन्होंने श्री कृष्ण गीतावली को लिखा ब्रज भाषा में। तो ये रहे तुलसीदास जी के बारे में ये रहा। और इनका मरण विक्रम संवत के 1680 में, 1680 के विक्रम संवत में श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि थी और शनिवार का दिन था, मर गए। और यदि इन्हें मरने की तिथि को कब देखा जाए, अगर सन में देखा जाए तो सन के हिसाब से मरने की तिथि क्या है, 1623 ईस्वी। कौन सी? 1623 ईस्वी। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। यह सब हमने पढ़ लिया था। और ये मरे कहाँ पर हैं, तो देखिए ये मरे हैं 80 घाट पर। तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रचलित है। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा है, वह क्या है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तीज माने तीन, तीज शनि तुलसी तजयो शरीर। मैं बताता हूँ, संवत 1680 मतलब 1680 में, संवत 1680 में कहाँ पर? गंग माने गंगा नदी के की तीर माने किनारे पर, 80 माने 80 घाट पर, गंगा नदी के 80 घाट पर 1680 ईस्वी में किसने? तुलसीदास ने अपने शरीर का त्याग किया। तो उस त्याग के दिन था शनिवार, तृतीया तिथि थी, श्रावण का महीना था, कृष्ण मतलब जो है कि अनारा पक्ष था। यह रहे तुलसीदास। आगे चलते हैं। ये राम के भक्त थे, इनकी भक्ति दास से भाव की थी। संवत 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की, आरंभ की। ये राम के प्रति अपने को दास मान लिए थे। दास मतलब नौकर। ये अपने को राम के प्रति क्या बताते थे? नौकर बताते थे कि हे राम मैं आपका क्या हूं? नौकर। ये राम के दास थे, दास के जैसे भाव रखते थे। और ये करते क्या थे? तो इन्होंने जो दुनिया में प्रसिद्ध है, भारत में ही नहीं विश्व प्रसिद्ध है, रामचरितमानस, इसका अनेक भाषा में अनुवाद किया गया है। हिंदी, अवधी में लिखा गया है। यह रामचरितमानस जो काव्य है किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में या अवधी बोली में लिखा गया है, यानी हिंदी में तो लिखा ही है, संस्कृत में अनुवाद है, अंग्रेजी में अनुवाद है, इसका उर्दू और फारसी में भी अनुवाद है इस रामचरितमानस का। आगे देखते हैं। आरंभ की यानी 1631 ईस्वी में। कब? 1631 ईस्वी में तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। इनके इस ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन है। तुलसी के राम में शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुणों का अपूर्व सामंजस्य है। जो तुलसीदास के श्री राम हैं, यानी दशरथ के पुत्र, उनके अंदर शक्ति, शील और सौंदर्य का गुण विद्यमान है। आगे देखते हैं।
मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश है। इस रामचरितमानस में राम को बहुत अच्छा बताया गया और इसमें उच्च आदर्शों के गुणों का भी क्या किया गया है, समावेश किया गया है। इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के अतिरिक्त रामचरित पुरुषोत्तम बना दिया। रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, अब इनकी रचनाएं शुरू हो गई, यहां से ध्यान दीजिए, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, बरवय रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका के साथ साथ कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ की रचना किए, आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। इनकी जो रचना रामचरितमानस है, यह प्रबंध शैली में लिखी गई है। इसमें संवाद योजना, चरित्र चित्रण, कथा और पटकथा का समावेश किया गया है। ठीक है, तो बहुत जल्दी से हम लोग आगे देखते हैं। अब तुलसीदास समाप्ति होने वाले हैं। सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। अपने समय तक प्रचलित दोहा, चौपाई, कवित्व, सवैया आदि पद काव्य शैलियों में तुलसीदास ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की है। इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की भी पूर्णता, उसमें सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप में सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके तुलसीदास ने अपनी रचनाओं को प्रभावोत्पादक बना दिया। इनका ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। इनकी 3 रचनाएं ब्रज भाषा में हैं, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका। और रामचरितमानस अवधी भाषा में है, इसको मैंने पहले ही बताया। अवधी को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत का भी प्रयोग किया है, पर इससे कहीं भी दुरूहता नहीं आने पाई है। दुरूहता का अर्थ होता है कठिनता। संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने, लेकिन कठिनता कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलती है। आगे देखते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति भावना के अविरल धारा से हिंदी पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके काव्य के समान जनता के हृदय पर किसी अन्य कवि का प्रभाव नहीं है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ और अमर कवि तुलसीदास जी श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी, विचारक, लोकनायक, दार्शनिक और मानव के मन में कुशल पारखी हैं। तुलसीदास जी हिंदी काव्य जगत की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य में श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के अंकन के साथ साथ श्री राम को शिव जी का तथा शिव जी को राम का भक्त प्रदर्शित करते हैं, भावना स्थापित की है। हिंदी साहित्य में इनका योगदान अतुलनीय है। ये रहे आपके तुलसीदास जी। अब यहाँ से हम लोग अगले दिन से जब मिलेंगे तो पहला इनकी जो कक्षा 10 में पढ़नी है धनुष भंग। अब सुनिए, धनुष भंग को किस रचना में पढ़ना है। पहला बात तो धनुष भंग में दोहा भी पढ़ना है, और ये जो आपको मिलेंगी चौपाई है। निरूपण नकेरी आशा निशिनासी वचन नखत अवलीन प्रकाशी मानी महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भय विशोक कोक मुनि देवा बरसई सुमन जना वही सेवा गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि नशन आय सुमागा सहजई चले सकल जग स्वामी मत मंजू भर कुंजरगामी चलत राम सपुर नर नारी पुलक पूरी तन भाए भय सुखारी बंदी पितर सुर सुख संभारे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु में नाल किनाई तो रहूं राम गणेश गोसाई। तो ये जो है आपको ये चौपाई है, ये मेरे दोस्तों का है चौपाई, और यह क्या है आपका दोहा छंद है।
ठीक है। तो धनुष भंग में मेरे दोस्तों आपको पढ़ना क्या रहेगा, इतना जानिए। धनुष भंग में आपको पढ़ना है दोहा छंद में और चौपाई छंद में। तो अगले दिन जब आऊंगा तो इनके पाठ को लेकर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जाने की आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।